ये इसका टॉपिक है भगवान का घर। 3, 2, 1 स्टार्ट। देखिए, नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई कहानी है जिसका ह्रास हमारे समाज में दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। हम सब इससे बहुत परिचित हैं और इसका दंश भी हम अपने लोगों के बीच में ही झेल रहे हैं। तो इस कहानी का नाम है भगवान का घर। एक बार की बात है, एक व्यापारी था। वह अपने व्यापार से लौट रहा था और शाम हो चुकी थी। बहुत अंधेरा हो गया था, बारिश हो रही थी और उसकी गाड़ी जो है बिगड़ गई। जब उसकी बाइक बिगड़ गई तो मैकेनिक खोजने लगा, ढूंढने लगा। आसपास कहीं मैकेनिक उसे नहीं मिल रहा था। तभी उसने देखा कि एक गरीब आदमी साइकिल से जा रहा था और वह वहाँ ठहरा। उसने पूछा, भैया क्या हुआ है, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? उसने कहा, नहीं भैया, मैकेनिक तो नहीं मिलेगा। बहुत सोच में पड़ा व्यापारी। उसने कहा कि क्या करूं? तो उसने कहा कि अगर आप बुरा न माने तो चलिए आपको भगवान के घर ले चलते हैं। वो सोचा कि अब कुछ विकल्प ही नहीं है, शाम हो गई है, कुछ नहीं है, चले देखें भगवान का घर ये कह रहा है। ऐसे कौन सा घर है जहां हम चले जिसको भगवान का घर कह रहा है? वह गरीब व्यक्ति अपनी साइकिल पर बैठाकर उनको अपने घर ले जाता है और एक झोपड़ी रहती है, उसमें वो बैठाता है उनको और अपनी पत्नी धर्मपत्नी से जब चाय लेके आती है तो बताता है कि मेरी धर्मपत्नी है और एक मेरा बच्चा है जो शहर में नौकरी करता है। वह मंथन उसके दिमाग में व्यापारी के चलता रहा, यार ये भगवान का घर कह के हमको कहाँ लेके चला है? उसने बहुत देर बाद पूछा, भैया ये बताओ यार, भगवान के घर कहे थे, यहाँ कैसे चले आए? लोग कहते हैं कि हमारे भगवान, हमने घर बनवाया, उसमें हमारे भगवान विराजमान है, या मैंने कहीं मूर्ति रखी है, मैंने कहीं छोटा सा नमाज अदा करने के लिए स्थान बनाया है। यहाँ पर आपने कैसे कह दिया कि भगवान का घर है? तो उस गरीब इंसान ने बताया कि भैया, हम और हमारी पत्नी अपने ही घर को भगवान का घर मान के रहते हैं, ताकि हम इसके अंदर कोई ऐसा विचार या अनैतिक कार्य न कर सकें जिससे किसी का नुकसान हो। तो इसलिए हम अपने घर को भगवान का घर मानते हैं। वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी कहा, चलिए कल से हम भी अपने घर का नाम जब भी बनवाएंगे उसका भी नाम रखेंगे नारायण आश्रम। धन्यवाद।